ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 7 से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तिता। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तिता। अर्जुन ने प्रारंभ में प्रश्न पूछे, त्याग और संन्यास के उद्देश्य को मैं जानना चाहता हूँ। वास्तविक त्याग क्या है और संन्यास क्या है? पीछे के 4 श्लोकों में 2 श्लोकों में भगवान ने 4 प्रकार के विद्वानों के मत का वर्णन किया और 2 श्लोकों में भगवान ने अपने मत का वर्णन किया। अभी 7वें श्लोक से 7वें, 8वें और 9वें इन 3 श्लोकों में सर्वप्रथम तामसिक त्याग का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, नियतस्य तु संन्यास। नियतस्य नियत कर्मों का, संन्यास यानी त्याग। कर्मणो नोपपद्यते, उपपद्यते का अर्थ है उचित नहीं है, यानी अपना जो नियत कर्म है, नियत कर्म का अर्थ है वर्ण और आश्रम के अनुसार कुछ क्षत्रिय के कर्म होते हैं, कुछ ब्राह्मण के कर्म होते हैं, कुछ वैश्य के कर्म होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, नियत कर्म, संध्या वंदन आदि, पूजा अर्चन, ये सब नियत कर्म आते हैं। कल मैंने बताए थे 3 प्रकार के कर्म। एक निषिद्ध कर्म, निषिद्ध यानी कि जो नहीं करने चाहिए, या बी कर्म जैसे मांस सेवन, शराब, जुआ, अवैध यौनाचार, इस प्रकार के जो पाप कर्म हैं ये शास्त्रों में वर्जित किए गए हैं, सब नहीं करने चाहिए। काम्य कर्म, कामनाओं को पूरा करने के लिए शास्त्रों के अनुष्ठान, जैसे मानो किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ है, किसी स्त्री को का हाथ ग्रहण करना है उसके लिए विवाह यज्ञ है। इस प्रकार कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, इन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। और कुछ कर्म होते हैं नित्य कर्म, जो करनी ही चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते हैं नियतस्य तु संन्यास। कुछ लोग ऐसे हैं जो मोहातस्य परित्यागस, मोह के कारण, मोहवश परित्याग, त्याग देते हैं। जैसे अर्जुन प्रथम अध्याय में मोह के कारण क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, धर्मयुक्त युद्ध, लेकिन उसने कहा कि मैं जंगल चला जाऊंगा, मैं भिक्षाटन करके अपना जीविका निर्वाह करूंगा। तो जो अर्जुन का त्याग है वो वास्तविक त्याग नहीं है, वो मोह के कारण त्याग है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। उसी प्रकार कभी कभी निठल्ले लोग समझते हैं कि संसार में बहुत संघर्ष है, सब कुछ छोड़कर चलो साधु बन जाते हैं। अच्छा है, मुफ्त का भोजन मिल जाएगा, आवास मिल जाएगा और सम्मान भी मिल जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ वहाँ कहीं तीर्थों में कितने सारे गेरुआ वस्त्र पहनकर बैठे रहते हैं और भिक्षाटन कर रहे हैं। गेरुआ वस्त्र केवल उन्हें पहनने का अधिकार है जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, पूर्णतः भगवान के ऊपर निर्भर हैं और जो भगवान के भजन में लगे हुए हैं, भगवान के संदेश का प्रचार करने में लगे हुए हैं, न कि इस संसार के संघर्षों को देखकर पीठ दिखा दिया और भगोड़े बन गए। पलायनवादी इन्हें कहते हैं। तो ये भी मोह के कारण उन्होंने त्याग किया है।
या घर से निकाल दिए गए, कुछ ऐसे उनके दुष्कर्म थे, या तो लोग कभी कभी ऐसे साधु का वेश ग्रहण कर लेते हैं। तो चाहे कोई भी कारण हो, यदि किसी ने मोह के कारण त्याग किया है तो क्या समझना चाहिए? वो त्याग तामसिक त्याग है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। नियत कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। मोह के कारण अपने नियत कर्मों का त्याग कर देना तामसी माना जाता है। जैसे मानो घर में कोई बीमार है और माता पिता अस्वस्थ है, उन्होंने बोला किसी को जाओ दवा लेकर आओ। वो दवा लेने गया और रास्ते में तमाशा कहीं लगा हुआ था, वो तमाशा देखने में लग गया। या कुछ उसे मित्र मिल गए, वो शराब और जुए में लग गया और दवा लेना भूल ही गया। ये क्या हुआ? मोह के कारण जो उसका नियत कर्म था अभी सेवा करना, उसका त्याग कर दिया। तो मोह में व्यक्ति एक प्रकार से अपने नियत कर्मों के प्रति अंधा हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं राजसिक त्याग क्या है। दुखम मितेव यत्कर्मा काय क्लेश भया त्यजे सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभे। दुःखमित्येव यत्कर्मा काय क्लेश भया त्यजे सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभे। तो जो राजसिक त्याग है उसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं दुखम इति एव यत् कर्म, दुख समझकर यानी कि कष्टदायक समझकर कि दुख रूप है ऐसा समझकर काया क्लेश यानी कि शरीर के लिए पीड़ादायक है, भयात् त्यजेत, इस भय से उन्होंने त्याग दिया। नियत कर्मों को जानता है आवश्यक है, जरूरी है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी अरे इससे कष्ट होगा, शरीर को बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए नियत कर्मों का त्याग कर देता है। सकृत्वा राजसम त्यागम, सकृत्वा ऐसे कर्म करने वालों को राजसम त्यागम, त्यागी राजस, नैव त्याग फलम लभेत, और ऐसे व्यक्ति को त्याग का जो फल है वो फल प्राप्त नहीं होता। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो व्यक्ति दुखजनक मानकर शारीरिक कष्ट के भय से अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, वह राजसिक त्याग है। ऐसे त्याग से उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। यानी ऐसा व्यक्ति जानता है कि कार्य आवश्यक है, सुबह उठना जरूरी है, माला जपना जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है, एकादशी करना जरूरी है, पर सोचता है इतना करने से शरीर कमज़ोर हो जाएगा, सुबह उठने से मैं बीमार पड़ जाऊंगा, इसलिए नहीं करना चाहिए और एकादशी उपवास करूंगा कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए 2-3 टाइम खाना चाहिए उसे ही पता है कि पाप कर्म है, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, लेकिन नहीं, शरीर दुर्बल हो जाएगा। बंदर की एकादशी कथा सुनी है आप लोगों ने। कुछ बंदरों का दल था, उनके मन में इच्छा हुई कि हम भी एकादशी करेंगे, तो पेड़ पर थे वो, तो एक बंदर ने सलाह दी, देखो एकादशी करोगे कमज़ोर हो जाओगे, और कल द्वादशी के दिन पारण भी करने होते हैं, खाने पड़ते हैं कुछ, तो एक काम करते हैं हम सब पेड़ पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि कल हो सकता है पेड़ पे चढ़ने की शक्ति ना रहे। तो पेड़ पे चढ़ गए सभी। अब कुछ ने बंदरों ने सलाह दी कि पेड़ पे तो आ गए, लेकिन कल हो सकता है कि फल तोड़ने की शक्ति ना रहे तो सबने एक फल तोड़ लिए, सबने हाथ में। किसी एक बंदर ने कहा हो सकता है चबाने की शक्ति ना रहे इसलिए अभी चबा लो, अभी खा लो। तो ऐसे हम करते हैं उपवास। सुबह उठते हैं, निर्णय लेते हैं कि आज निर्जला करेंगे, फिर कुछ समय के बाद होता है ठीक है पानी पीकर करेंगे दोपहर होते होते ठीक है एक टाइम तो खा ही लेते हैं तो राजसिक त्याग में व्यक्ति शरीर को कष्ट समझकर भय के कारण वो कोई व्रत उपवास और कई किसी प्रकार के नियत कर्मों का पालन नहीं कर पाता है। तो त्याग जो भी करता है वो सब त्याग राजसिक है। अगले श्लोक में भगवान सात्विक त्याग का वर्णन करते हैं।
कार्यमितेव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमितेव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। तो कार्यम इति एव यत् कर्म, लेकिन जो सात्विक लोग हैं, कार्यम ये मेरा कर्तव्य है, इति एव निश्चित रूप से यानी अपना कर्तव्य समझकर नियतम क्रियते अर्जुन, हे अर्जुन वे अपना नियत कर्म करते हैं। संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संगम यानी आसक्ति का त्याग करके और फल की कामना का त्याग करके वे अपना कर्तव्य समझकर श्रेष्ठ कार्य और नियत कार्य करते हैं। तो सत्यागः सात्विको मतः, तो ऐसे त्याग को सात्विक त्याग कहा जाता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है तो कर्म के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति से रहित होकर फल की कामना से मुक्त होकर जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को करता है तो उसे सात्विक कर्ता कहना चाहिए, उसके कर्म सात्विक हो गए। लेकिन भगवान तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं सात्विक त्याग का, क्योंकि ऐसा कर्म करने के लिए भी त्याग करने पड़ते हैं। मोह का त्याग करना होगा, स्वार्थ का त्याग करना होगा, आसक्ति का त्याग करना होगा, है ना, फल की का त्याग करना होगा। इसीलिए ऐसे कर्ता को भी सात्विक त्यागी कहा जाता है। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे अर्जुन, अपना कर्तव्य समझकर शास्त्रों के अनुसार नियत कर्म करने वाले को जिसने कर्मों के प्रति आसक्ति का एवं फल की कामना के त्याग को सात्विक त्याग माना गया है। यानी ऐसा व्यक्ति जानता है ये कार्य करना ही चाहिए, यानी उसकी बुद्धि कन्विंस्ड है, पूर्णतः निश्चित हो चुकी है कि मुझे इन कार्यों को कभी छोड़ना नहीं है। अब आगे के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि ऐसा सात्विक कर्ता उसका मनोभाव कैसा होता है, किस प्रकार की भावना में स्थित होता है। न द्वेष्टा अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। न द्वेष्टि, ऐसा व्यक्ति द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म यानी दुखजनक कर्म, अशुभ कर्म, यानी ऐसे बंधनकारी कर्मों से भी वह घृणा नहीं करता। कुशले नानुसज्जते, और कुशल कर्म यानी कि शुभ कर्मों से, श्रेष्ठ कार्यों से भी वो बहुत ज़्यादा अनुरक्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता। त्यागी सत्व समाविष्टो, ऐसा त्यागी व्यक्ति सत्व समाविष्टो, सतोगुण में अवस्थित रहता है। मेधावी यानी अत्यंत ही बुद्धिमान, छिन्न संशया, समस्त प्रकार के संशय से रहित होकर ऐसा बुद्धिमान सतोगुण से संपन्न व्यक्ति न तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है और न शुभ कर्मों के प्रति आसक्त होता है। जो आवश्यक है, जो भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, वो करने में कभी हिचकता नहीं। तो इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। सतोगुण में स्थित संशय रहित बुद्धिमान त्यागी न तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है और न ही शुभ कर्मों से आसक्त होता है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कर्मों का त्याग करना संभव नहीं।
तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में पहले ही भगवान बता चुके हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ उसे करने ही होंगे। तो प्रकृति उसे बाध्य करती है। यदि वो सतोगुण में स्थित है तो सात्विक कर्म करेगा, रजोगुण बढ़ा हुआ है तो राजसिक कर्म में लिप्त होगा, और तामसिक गुण बढ़ा हुआ है तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद में उस समय व्यतीत कर देगा। तो उसी बात को भगवान यहाँ पर दूसरे शब्दों में कहते हैं, नहीं देहा भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य से सता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। नहीं देहा भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य से सता यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। साथ ही साथ भगवान बताते हैं वास्तविक त्यागी कौन है। नहीं देह भृता, देह भृता कहते हैं देहधारी प्राणी को, यानी कि प्राणी यानी जीवात्मा जिसने देह स्वीकार किया है। हम सब क्या है, देहधारी हैं, हमने देह धारण किया है, और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हम देही हैं। देह में रहने वाला जो आत्म तत्व है उसे देही कहा जाता है। तो नहीं, निश्चय ही नहीं, कोई भी देहधारी प्राणी शक्यम, शक्यम यानी समर्थ है, त्यक्तुम त्यागने में, कर्माणि कर्मों को, अशेषता यानी पूर्णतः, यानी कोई भी देहधारी प्राणी पूर्णतः कर्मों को त्यागने में संभव है ही नहीं, उसे कुछ ना कुछ तो करने ही होंगे। तो वस्तुतः यस्तु या जो तू किंतु कर्म फला त्यागी, जिसने अपने कर्मों के फल का त्याग किया है, सत्यागी वही त्यागी है। इति अभिधीयते, उसको ही वास्तविक त्यागी कहा जाता है। अभिधीयते यानी कहा जाता है। तो इसका अनुवाद दोहराएं, निस्संदेह कोई भी देहधारी प्राणी पूर्णतः कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता, परंतु जो कर्मों के फलों का त्याग करता है वह वास्तविक त्यागी है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हमारी संस्था में ऐसे अनेक भक्त हैं जो ऑफिस जाते हैं और फैक्ट्री में जाते हैं, कई प्रकार के व्यवसाय करते हैं, पर जो भी धन कमाते हैं वो सब दान में दे देते हैं यानी सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब सन्यासी हैं, यद्यपि ये गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, पर इनके त्याग को देखकर हम यह कह सकते हैं कि अपने कर्म फलों से इन्हें कोई आसक्ति नहीं है, कठोर श्रम करते हैं और जो भी कमाते हैं, जो भी, वो सब इस संस्था के प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। तो ये महात्मा हैं, क्योंकि मनी इज स्वीटर देन हनी। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है पर पैसा नहीं छोड़ना चाहता है। पैसा के प्रति बड़ी पकड़ होती है। लोग यक्ष की भांति अपने धन की रक्षा करते हैं तो कोई व्यक्ति यदि अपने गाढ़ी कमाई का कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाता है तो समझना चाहिए भी एक प्रकार का त्याग है। इसलिए भगवान की सेवा में आता है प्राणिण अर्थई धिया वाचा। यदि दे सकते हो तो अपना प्राण दे दो, यानी सब कुछ दे दो। नहीं दे सकते तो प्राण प्रिय धन दो। इसलिए दूसरे नंबर पर आया अर्थ। प्राणिण अर्थई, अर्थ मीन्स लक्ष्मी, धन, वो भी प्राण प्रिय होता है लोगों का। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि जो कुछ मेरे पास है सब भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान ने दिया है अपनी सेवा के लिए। तो त्याग का प्रयोजन क्या है, इससे पता चलता है कि उसका त्याग सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। कई प्रकार के लोग त्याग तो करते हैं लेकिन उनका प्रयोजन शुद्ध नहीं होता। कभी कभी शहर में कोई स्टेडियम बनाने के लिए कुछ धन का त्याग कर देते हैं। कभी कभी लोग अपने शादी विवाह और कई प्रकार के आयोजन में दिखावा के लिए लाखों करोड़ों रुपए फूंक देते हैं और कहते हैं देखो मैंने कितना त्याग किया है। कोई त्याग है? वो तो तुमने अपने नाम इसके लिए किया है। वास्तविक त्याग है जो आसक्ति और फल की कामना से रहित होकर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। एक श्लोक और कर लेते हैं, आखिरी श्लोक आज का। तो इस श्लोक में भगवान ने बताया कि कर्म फल का त्याग करने वाले तो ठीक है, वास्तविक त्यागी हैं, पर जो ऐसा नहीं करते
तो क्या समस्या है, उनकी क्या गति है? अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचे। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचे। अनिष्टम यानी अनिष्टकारी, अमंगलकारी, नरक में ले जाने वाले कर्म अनिष्टम। इष्टम यानी कि इच्छित, स्वर्ग ले जाने वाले शुभ कर्म। मिश्रम यानी कि दोनों को मिले हुए मिश्रित कर्म। त्रिविधम, तीन प्रकार के, कर्मणः फलम, तीनों प्रकार के कर्मों का फल भोगने पड़ते हैं। जिसने अपने कर्मों के फलों का त्याग नहीं किया है, जिसके हृदय में ऐसा त्याग की भावना नहीं है, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने होंगे। कभी वो नरक में जाएगा, यदि शुभ कर्म किए हैं तो स्वर्ग में जाएगा। अब मिश्र गति है तो इसी लोक में आकर कभी कभी कुत्ता बनेगा, कभी बिल्ली बनेगी और कभी कभी मनुष्य का शरीर भी प्राप्त कर सकता है यदि उसका सौभाग्य रहा। लेकिन जो सन्यासी हैं, जिन्होंने कर्म के फलों का त्याग कर दिया है, भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य, प्रेत्य यानी मरने के बाद, प्रेत बनने के बाद, प्रेत्य यानी कि मरने के बाद, न तू नहीं होता, तू यानी किंतु, सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासीगण हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। वे तो इस जीवन को छोड़ने के बाद वे मुक्त हो जाते हैं, वे भगवान के धाम चले जाते हैं। इसका अनुवाद दोहराएं। कर्म फल का त्याग न करने वाले को उसका इष्ट, अनिष्ट एवं मिश्रित तीन प्रकार कर्म फल मृत्यु के बाद भोगने पड़ते हैं। परंतु जो वास्तविक सन्यासी हैं, उन्हें ऐसे फलों के सुख दुखों को नहीं भोगने पड़ते। तो सन्यासी हमें बाहर से नहीं बनना है, वस्त्र वाला सन्यासी नहीं बनना सभी को, हमें हृदय से सन्यासी बनना चाहिए। राजा जनक महाराज जैसे, तो ऐसे अनेक अनेक गृहस्थ भक्त हुए, महान भक्त, प्रहलाद महाराज जैसे, अम्बरीश महाराज जैसे, परीक्षित महाराज जैसे, जो इस संसार में ही रहकर जीवन यापन उन्होंने किया, लेकिन पूर्णतः अनासक्त होकर किया, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ऐसा व्यक्ति भी संसार में फंसता नहीं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की।